हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का बिल्कुल नया तरीका बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल नया तरीका है। इसके पहले मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है ब्लाउज पीस को एक साइड से और एक सीधी लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। 13 इंच ब्लाउज की तैयार लंबाई है तो 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए और यहाँ पर हम 14 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम 30 इंच चेस्ट साइज का कटोरी ब्लाउज का कटिंग करने वाले हैं तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर 5 इंच शोल्डर लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए, ये जो हमने लाइन खींची है इसके ऊपर हमें आर्म होल की लंबाई का मार्किंग करना है। तो देखिए, 30 इंच चेस्ट साइज है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर 5 इंच आर्म होल लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, इस ब्लाउज में हमें गले की लंबाई रखनी है 9 इंच तो हम उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए आधा इंच से भी कम लेंगे और इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच में 1 पॉइंट कम लिया है। अब देखिए, चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 30 का, यहाँ पर हो जाएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर देखिए, हम कमर का मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, 25 इंच कमर है तो उसका हम यहाँ पर 4th पार्ट लेंगे 6.25 इंच और देखिए यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ पर देखिए आर्म होल का शेप देंगे इस प्रकार से। अब देखिए, जो भी हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करते हैं तो ये हमारे आर्म होल में अच्छा फिक्स बैठना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको नाप लेना है। तो देखिए, इस प्रकार से नापने के बाद ये 6.25 इंच आ रहा है और देखिए हमारी जो आर्म होल की गोलाई है वो 13.5 इंच और 13.5 का आधा होता है 6.25 इंच। तो ये बराबर फिक्स यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें मार्जिन भी चाहिए रहेगा तो यहाँ पर हमें आधा इंच और यहाँ नीचे की तरफ इस तरह से बढ़ा लेना है। अब देखिए, इसको हम इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे इस प्रकार से। अब देखिए, इस प्रकार से बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम एक बार और चेक करेंगे आर्म होल की गोलाई। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम नापेंगे। तो ये देखिए, बराबर यहाँ पर 6.25 इंच आ रहा है और आधा इंच बच रहा है हमारा मार्जिन के लिए। इस प्रकार से जो है आपका आर्म होल की जो गोलाई है यहाँ पर बराबर अच्छी फिक्स बैठनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आर्म होल की लंबाई हो गई है 5.5 इंच हो गई है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच और यहाँ पर गले की जो लंबाई है वो 9 इंच है और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ पर मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। तो इस प्रकार से 2.25 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी। ये देखिए इस प्रकार से और यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम गले की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर मैं गोल गलाई रखूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे गोल गले का शेप दिया। अब इसके बाद यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब सेम मार्किंग इधर भी कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर मैं टक्स की लंबाई रखूँगी 5.5 इंच और इस तरह से देखिए आधा आधा इंच दोनों तरफ रखेंगे मार्जिन के लिए और इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए, साइड से भी ऊपर की तरफ आधा इंच लेंगे और इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखिए, हम इसी पल्ले के ऊपर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, गले की लंबाई मैंने ली 6 इंच और चौड़ाई लूँगी यहाँ पर 2.5 इंच। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर गोल गले का शेप देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले कटोरी के साइड वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से गोल गले का शेप दिया। अब देखिए, हमने जो आर्म होल की मार्किंग की है सेम यहाँ पर भी कर लेना है इस प्रकार से और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। ये देखिए इस प्रकार से और इसको थोड़ा सा हल्का नीचे की तरफ उतार लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर इस तरह से टेप रखेंगे, शोल्डर के ऊपर टेप रखेंगे और इस प्रकार से 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट का मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, 11.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे।
सेम मार्किंग इस तरफ भी कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने लाइन खींची है। अब यहाँ पर हम देखिए कटोरी की चौड़ाई का मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कटोरी की चौड़ाई रखेंगे 5 इंच, तो इस प्रकार से 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग हम ऊपर की तरफ भी कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। ये देखिए इस प्रकार से मिला देंगे और यहाँ से हम कटोरी का इस तरह से गोलाई देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से कटोरी की गोलाई दे दी और साइड पार्ट की भी हमारी यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो गई है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर हम इस पार्ट को रखेंगे उल्टा करके इस प्रकार से, और यहाँ पर हम साइड पार्ट को छाप देंगे। तो देखिए बराबर यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ पर छाप देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से टैप करके छाप दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से थोड़ा सा इस तरह बढ़ा देंगे मार्जिंग वाला हिस्सा। अब देखिए यहाँ पर चेस्ट का जो हमने मार्किंग किया है वो अच्छे से यहाँ पे छपा नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे 7.5 इंच पर, और यहाँ पर हम इधर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिंग के लिए और इस तरह से इसको मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब सबको यहाँ पर हम डार्क कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो हमें मार्किंग दिख रही है उसको हम यहाँ पर पूरा डार्क कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा हो गया साइड पार्ट। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए नीचे की तरफ से थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ तिरछा मिला देंगे। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो ये तिरछा किया है ये हमने इसलिए किया है क्योंकि देखिए पीछे पल्ले में भी हमने कमर की तरफ से ऊपर की तरफ आधा इंच इस तरह से तिरछा मिला दिया था। तो इस प्रकार से कर लेना है, नहीं तो आपका आगे का पल्ला जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको तिरछा कट करना है, ठीक है, नीचे से। अब यहाँ पर देखिए हमने साइड पार्ट को कट किया। अब यहाँ पर हम कटोरी का ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए उरेब में रखेंगे साइड वाले पार्ट को। और अब क्या करना है, देखिए गले की जो हमने लंबाई ली थी सामने की 6 इंच ली थी, इस प्रकार से तिरछे में नापी थी। अब यहाँ पर हमें इसको सीधा नापना है। तो यहाँ पर ये 5.25 इंच आ रहा है। तो देखिए इस प्रकार से बराबर टेप को मिला के रखेंगे शोल्डर के साथ और इस तरह से 5.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये देखिए इस प्रकार से मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है 5.25 इंच पर, और यहाँ पर अब हम इसको छाप देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर की तरफ आधा इंच ले लेना है यहाँ पर इस प्रकार से मार्जिन के लिए कटोरी में, और देखिए साइड से हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो देखिए कटोरी की हमने यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब देखिए यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई लेना है 2.5 इंच। तो इस प्रकार से हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हो गई हमारी गले की चौड़ाई। अब यहाँ से हम गले की गोलाई देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये गले की गोलाई दे दी है। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए सीधी लाइन हमने यहाँ पे खींच दी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कटोरी की चौड़ाई लेंगे। तो कटोरी की चौड़ाई हमने रखी है 5 इंच। तो इस प्रकार से 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से मिलाने के बाद नीचे से हमें 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है और यहाँ पर इस तरह से तिरछा मिला देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कटोरी का हाफ कर लेंगे। तो जितनी चौड़ाई हमने ली है उसका आधा करेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए ये जो साइड पार्ट है इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे। आप चाहे तो आधा इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आधा इंच में 1 पॉइंट कम लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ इस तरह से एक एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए सेंटर से नीचे की तरफ हमें यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्किंग करना है और यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर मैं टक्स की मार्किंग नहीं कर रही हूँ, इसकी मार्किंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए टेप को इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर देखिए 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ भी इस तरह से 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमें 4.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करना है और इस तरह से मिला देना है। अब देखिए इस तरफ भी हम इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम कटोरी की गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। अब यही से हमें गोलाई दे देनी है। तो इस प्रकार से कटोरी की गोलाई दे देनी है। तो इसको देखिए इस तरह से डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी कटोरी की जो ड्राफ्टिंग है कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए बराबर इसको इस तरह से मिला देंगे कपड़े को और यहाँ से कटिंग करेंगे ताकि जो हमारा कपड़ा है ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इस प्रकार से हमें कट कर लेना है। तो देखिए कटोरी की हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम इसके टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बराबर यहाँ पर बीचों बीच पकड़ना है इस प्रकार से यहाँ पर,
और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। तो इस प्रकार से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम टक्स की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच लेंगे। तो इस प्रकार से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और टक्स की लंबाई रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। तो इस प्रकार से हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारी कटोरी की यहाँ पे कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको साइड में रख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है फैब्रिक को। अब यहाँ पर नीचे से मैं 1.25 इंच लूँगी मार्जिंग इस प्रकार से और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दूँगी। तो इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हमें हुकाई पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन चाहिए। तो इस प्रकार से बराबर सीधा कर लेंगे यहाँ पर और इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ हम 1.25 इंच लेंगे और यहाँ से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम कमर का मार्किंग कर लेंगे। 25 इंच कमर है तो उसका 4 पार्ट लेंगे यहाँ पर 6.25 इंच। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा ही रखिएगा क्योंकि देखिए स्टिचिंग करते वक्त कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो कम नहीं पड़ना चाहिए बेल्ट। तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए बेल्ट की कटिंग कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका जॉइंट खोल देंगे। तो देखिए बेल्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा देंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे से हम यहाँ पर 1-1 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से देखिए 1-1 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि देखिए ये सिंपल ब्लाउज है बिना अस्तर वाला। तो इस तरह से हमें फोल्ड करने के लिए 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आस्तीन की लंबाई का मार्किंग करेंगे। 5 इंच आस्तीन की लंबाई है तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे और इस प्रकार से देखिए इसका आधा कर लेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम मोरी का मार्किंग करेंगे। 4.25 इंच है मोरी तो 4.25 इंच पर मार्किंग किया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए और इस तरह से इसको तिरछा मिला देंगे। और देखिए इसके बाद यहाँ पर आर्मोल का मार्किंग करेंगे 6.25 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको मिला देंगे और ऊपर की तरफ भी इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब देखिए जितना आर्मोल है उसका आधा कर लेंगे और देखिए यहाँ पर एक सेंटर पे मार्किंग करेंगे। अब इसके ऊपर की तरफ हमें आधा इंच ले लेना है इस प्रकार से। अब इस आधा इंच को मिलाते हुए हमें आस्तीन की गोलाई दे देनी है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आस्तीन की गोलाई दे दी है। अब इसके यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए आस्तीन की हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसके फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए इसको खोल लेंगे और देखिए एक साइड की तरफ हमें इस तरह से फ्रंट आर्मोल की यहाँ पे शेप दे देना है और यहाँ से हम फ्रंट आर्मोल का कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट आर्मोल की हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक एक निशान लगा लेना है कि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने आस्तीन की कटिंग कर ली। अब देखिए यहाँ पर हमने गले की कटिंग नहीं की थी तो पीछे पल्ले में इस तरह से हमें गले की कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने आसान तरीके से हमने कटोरी ब्लाउज की यहाँ पे कटिंग की है। आपको ये नया तरीका कैसे लगा कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।